तहसीम पूनावाला, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री चुनाव के आखिरी दिनों में केदारनाथ चले जाते हैं, ध्यान में लगा लेते हैं, वो तस्वीरें पूरे देश देखता है। कल मतुआ समाज वाली तस्वीरें पूरे देश देखेगा। पशुपतिनाथ का मंदिर और कर्नाटक के चुनाव तस्वीरें पूरे देश ने देखी। मां से मिलना, वोट डालने के बाद उसी दिन पोलिंग होना, वो तस्वीरें पूरी देश ने देखी। ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे आप उनसे जब आधे टाइम आप लोग आपस में ही झगड़ते रहते हैं कांग्रेस के नेता G23 के नाम पर? मुझे लगता है कि इसमें इलीगैलिटी नहीं, इमोरलिटी है। और एक जमाना हुआ करता था, TN सेशन जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स थे। आज हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री को कभी पुल अप नहीं करता, लेकिन इसका एक उपाय है। इसका उपाय है, आप लोग जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, इसे लाइव कवर मत कीजिए, डिफर्ड लाइव कीजिए ताकि वोटिंग पे प्रभाव ना पड़े। ये मॉरली भी करेक्ट है और कवरेज डिफर्ड लाइव करेंगे तो भी तस्वीरें तो दिखेंगी। तहसीम आप भी जानते हैं, आपको टेलीविजन समझते हैं। नहीं सर, मैं नहीं तो कल का इवेंट परसों दिखाऊंगा क्या मैं? जी, मेरा वही मतलब था। शाम को दिखा दीजिए, अगले दिन दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। इससे क्या होगा कि कवरेज भी मिलेगी, एट द सेम टाइम मोरालिटी। सर मैं 2 पॉइंट मुझे करना है सर। आई रिक्वेस्ट बादल जी बोलने दीजिए तहसीम को प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट धमकी देता है हर नेशनल चैलेंज को। सर तो एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, यही हुआ। हमको धमकी नहीं मिलती बादल जी, इसीलिए आप मेरे चैनल पे बैठते हैं। तहसीम पूनावाला, आप अपनी बात कहिए। थैंक यू सर। जी सर 2 चीज नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि आप लोगों को धमकी मिलती है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और आप लोगों को धमकी नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग मोरालिटी के बेसिस पे सिर्फ डिफर्ड कवरेज अगले दिन कर सकते हैं। एक सजेशन बात, और बहुत अहम बात मुझे करनी है जो दर्शकों को जानना चाहिए। आज वहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, उन्होंने सत्याग्रहकार वो जेल में। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है दीपक चौरसिया जी। आप मैं दिखा दूंगा रिकॉर्ड। तहसीम रुकिए, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं ग्राफिक बनवा रहा हूं, उसका दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उसका रिकॉर्ड आ चुका है पब्लिक डोमेन में। भैया ग्राफिक बनवा दीजिए विवेक भटनागर को बोल के, जो पुस्तक है उसके बैक पेज का प्लीज। सर पुस्तक, सर एक सेकेंड। पुस्तक कैन नॉट बी एविडेंस। एविडेंस होता है जेल का रिकॉर्ड जो आज है, और वो जेल का रिकॉर्ड नहीं। आप कोई पुस्तक में लिखी हुई बात को एविडेंस नहीं बना सकते सर। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। सर हम एविडेंस की बात करें जो फैक्चुअल एविडेंस है। किसी पुस्तक में लिखा है कि मोदी जी मगरमच्छ से लड़े, किसी पुस्तक में उन्होंने लिखा था, आप ही को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ईमेल आने के पहले उन्होंने ईमेल भेज दिया, डिजिटल कैमरा आने के पहले वो डिजिटल कैमरा आने से पहले डिजिटल फोटो ले रहे थे। ये एविडेंस नहीं होता सर। आपको कोई बात बताने से, पुस्तक में लिखने से एविडेंस नहीं होता। क्या जेल का रिकॉर्ड है, क्या आप वो बता सकते? पुस्तक में एक व्यक्ति ने अपने आप को वीर का दर्जा दिया, उसका मतलब ये नहीं कि वो वीर बन गया, उसने सॉरी के लेटर लिखे। ये एविडेंस नहीं सर, आप भी जानते हैं। ठीक है, आप अपने बात कही, मैं दिखाऊंगा पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। देखिए, इतिहास जब लिखा जाता है तो पुस्तकों के आधार पर ही लिखा जाता है। तहसीम पूनावाला, पुस्तकों के आधार पर ही लिखा जाता है। और 90% एजिटेशन के जितने लोग हैं उनकी गिरफ्तारी और रिकॉर्ड नहीं होती है। उनको डिटेन किया जाता है और छोड़ दिया जाता है। कोई पेपर वर्क 90% केसेस में नहीं होता है। मैं सीधे संगीत रागी जी के पास चलना चाहता हूं। संगीत रागी जी, क्या मैं डिफर्ड लाइव दिखाऊं प्रधानमंत्री का कल का? तहसीम पूनावाला की बात मानकर डिफर्ड दिखाऊं प्रधानमंत्री जी को कि वो मतुआ समाज के मंदिर में जा रहे हैं, चुनाव पर प्रभाव ना पड़ जाए, इसलिए तहसीम पूनावाला मुझे बोल रहे हैं